साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता न्यूज़पेपर के 19 जुलाई 2023 के संस्करण को देख रहे हैं और इसमें एक संपादकीय जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष में क्रांति का सूत्रपात, और इस संपादकीय को या इस आर्टिकल को लिखा है वीर सिंह जी ने। और इस आर्टिकल में जो है चंद्रमा से संबंधित जो भी अंतरिक्ष यात्राएं हुई या जो भी अंतरिक्ष अन्वेषण हुए हैं उनके बारे में, और जो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, इसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और यदि आप इसको देखें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तो जीएस पेपर जो 3 है, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी आता है, उसके तहत, और जो निबंध वाला सेक्शन होता है उसके तहत यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और यह जो है निबंध का जो पेपर, चाहे आपका यूपीएससी में हो, यूपीपीसीएस में हो, या आपका आरओ या आरओ में, जहाँ भी निबंध पूछे जाते हैं वहाँ के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कई सारे फैक्ट आपको जो हैं, जो प्रीलिम्स के लिए जो जीएस के दृष्टिकोण से देखें तो उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, विश्व की अंतरिक्ष यात्राओं के इतिहास में चांद की सतह पर मानव के कदम पड़ने और मंगल ग्रह पर भारत की विजय के बाद किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम ने इतना सार्वभौमिक कौतूहल जो है वो पैदा नहीं किया जितना 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष में छोड़े जाने ने किया है। देखिए, हम भारतीयों के दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, और ये हमारी अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक लंबी छलांग थी, ठीक है। पर यह भी कहना पड़ेगा कि कई सारे देशों जैसे कि अमेरिका ने, रशिया ने या चीन ने चंद्रमा के संदर्भ में कई सारे जो है अपने अन्वेषण कह सकते हैं यान भेजे हुए हैं, और जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। आगे देखें, चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद सारे विश्व की दृष्टि भारत पर टिक गई है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा सूचना माध्यम होगा जिसने इस घटना के बारे में समाचार ना दिया हो, और तो और चीन के राजकीय समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत को इस सफलता पर बधाई भेजी और इस कदम की सराहना की है। देखिए, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं। कोई भी देश इस प्रकार का प्रक्षेपण करेगा या इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करेगा तो हर देश उसको बधाई भेजता है। समाचार यह भी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने चंद्रयान 3 पर नज़र रखना भी शुरू कर दिया है। चंद्रमा मानव जीवन के लिए सदैव एक रहस्यमय खगोलीय पिंड रहा है। पृथ्वी एक जिंदा ग्रह है और चंद्रमा उसका निर्जीव ग्रह है, क्योंकि अभी तक चंद्रमा पर जीवन के कोई साक्ष्य नहीं मिले, जबकि पृथ्वी पर जीवन है। यह रहस्य कभी कभी खटकता है। धरती माँ का भाई चंद्रमा, चूँकि हम लोग के भारतीय सभ्यता में धरती को माँ के रूप में और चंद्रमा को हम लोग जो है मामा के रूप में देखते हैं, तो चंद्रमा क्या हो गए, धरती के भाई हुए। हम भारतीयों ने सहस्त्राब्दियों से उसे चंदा मामा माना है। चंद्रमा के प्रति ऐसा भावनात्मक संबंध भारतीय सभ्यता के अलावा शायद ही किसी का रहा हो। अपोलो 11 के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए विश्व के अनेक देशों ने अपने अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ कर दिए थे। भारत भी अंतरिक्ष क्लब का एक प्रतिष्ठित सदस्य है। वर्ष 1969 में अंतरिक्ष में अपोलो 11 मिशन से नासा ने चंद्रमा की सतह पर मानव को उतारकर अंतरिक्ष कार्यक्रम में सबसे लंबी छलांग लगाई थी। जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरे थे वो अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में ही गए थे। तो ये आपका फैक्ट जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें, आधी शताब्दी बीत गई जब चांद की धूल मानव के पैरों पर पड़ी। इस बीच अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों की परतें खोल दी हैं। भारत के चंद्रयान 1 द्वारा चांद पर पहली बार पानी की खोज की गई, ठीक है। तो भारत का चंद्रयान प्रथम था जिसने पहली बार चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य बताए। फिर चंद्रयान 2 जो अपेक्षित रूप से सफल नहीं हुआ था के बाद से चंद्रमा फिर से अंतरिक्ष कार्यक्रमों का आकर्षण बन गया है। चंद्रयान 3 की कौतूहल भरी चर्चाओं में पहले अमेरिका के नासा ने और इसके प्रक्षेपण से 2 दिन पहले चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चांद पर मानव भेजने की घोषणा कर डाली। अब तक केवल कुछ ही देशों ने चंद्रमा पर मून मिशन के माध्यम से अपने यान उतारे हैं। अभी तक 5 देशों ने उतारे हैं। यदि भारत भी ऐसा कर लेता है तो भारत जो है छठा देश हो जाएगा। इनमें सबसे पहला देश था सोवियत संघ, जो कि आज का रूस है, जिसने 1959 में अपना पहला लूना मिशन जो है शुरू किया। सोवियत संघ का लूना 2 सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला उपकरण था। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, एक फैक्ट मैंने गलत बोला है कि अभी तक केवल जो है 3 देशों ने चंद्रमा पर मून मिशन के माध्यम से अपने यान चंद्रमा पर उतारे हैं। पहला रशिया था, दूसरा अमेरिका है, तीसरा है चीन।
यदि भारत ने भी सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंड करा था तो भारत चौथा देश बन जाएगा। मैंने छठा बोला, चौथा देश बन जाएगा। तो ये फैक्ट करेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद लूना 2 के बाद इसके बाद सोवियत संघ के चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले कई मिशन सफल हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1961 में अपने अपोलो मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के माध्यम से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के आसपास यात्रा की और 1969 में अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर एक छोटा कदम रखकर मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग लगाई। भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत की सतह का मानचित्रण करना था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में और 2023 में चंद्रयान 3 है। उसके बाद चंद्रयान 2 के जरिए 2019 में चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम को उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन सतह पर पहुंचने से पहले वह विफल हो गया। चीन ने 2007 में चांगे 1 की शुरुआत की। इसने चंद्रमा की सतह का मानचित्रण तैयार किया और वहां के नमूने धरती पर लाए गए। इजराइल ने 2019 में अपने पहले मून मिशन बरेशित की शुरुआत की, लेकिन चंद्रमा पर उतरते समय वह जो है विफल हो गया। भारत का चंद्रयान 1 मिशन मानव के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि इसने पहली बार चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के संकेत दिए थे। इससे पहले नासा के अपोलो और सोवियत संघ के लूना मिशन ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति के कोई संकेत नहीं दिए थे। चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति दरअसल भारत की खोज है, जो उसने अपने पहले प्रयास में ही खोज कर ली थी। चंद्रयान 2 मिशन जिसे भारत ने 2019 में लॉन्च किया था, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को छूने का प्रयास करने के लिए था। इसमें एक अंतरिक्ष वाहन अर्थात लैंडर और एक रोवर सम्मिलित था। हालांकि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर नहीं पाया, लेकिन वह चंद्रमा के कुछ दूसरे क्षेत्रों को छूने में सफल रहा। यह मिशन नए डेटा और वैज्ञानिक जानकारी को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण था, जिसने चंद्रमा के वातावरण और ऐतिहासिक विकास के बारे में हमें कुछ ज्ञान दिया है। भारत का वर्तमान चंद्रयान 3 मिशन भी वातावरण के अध्ययन के लिए है और इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को छूने और वहां से लाए गए नमूनों का विश्लेषण करना है, और ऐसा करने वाला यह विश्व की अंतरिक्ष यात्राओं का पहला प्रयास होगा। तो इस मामले में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो इसका दक्षिणी हिस्सा है, चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है, उस क्षेत्र में चूँकि उधर अंधेरा रहता है, उस क्षेत्र में अभी तक किसी भी देश का जो मून मिशन है वो लैंड नहीं किया है। यदि भारत सफल हो जाता है तो ये पहला देश हो जाएगा जो दक्षिणी क्षेत्र में अपने मून मिशन को लैंड कराएगा। अगर आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती, तो जिसकी बहुत संभावना है, तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रधार होगा। इसकी सफलता पर और जीवन विकास की अपेक्षाओं के अनुरूप डेटा मिल सके तो यह भी आशा की जा सकती है कि सुदीर्घ भविष्य में भारत चंदा मामा की गोद में बसने के लिए पृथ्वीवासियों के लिए निर्माण के नए द्वार खोल देगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इंगी शियोसिटी के साथ मिलकर एक अलग मिशन बीआरई का फुल फॉर्म क्या है? बायोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटेशन नामक प्रस्तावित मिशन को भी विकसित कर रहे हैं, जो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की खोज करेगा। इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करने के लिए एक विस्तृत और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु संग्रह की उपलब्धता मिलेगी। हालांकि चंद्रयान अभियानों द्वारा अभी तक कोई प्रमाणित जीवन संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन ये मिशन मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। चंद्रयान मिशन कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे वायुमंडलीय इंजन की क्षमता, चंद्रमा का असहनीय तापमान, गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण उड़ान भरने की चुनौतियां आदि। इस तरह के मिशनों से हमें नई तकनीकों की खोज करते हैं चंद्रमा की सतह पर और सतह से नीचे की संरचना और वातावरण से संबंधित सूचना प्राप्त कर पाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य वैज्ञानिक संगठन ऐसे चंद्र मिशनों को निरंतर विकसित कर रहे हैं, जिससे हमें चंद्रमा की सतह पर पानी, वातावरण और जीवन की संभावनाओं के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध होगी। ये मिशन हमें मानव जीवन के लिए स्थायी आवास की संभावनाएं और चंद्रमा के संपर्क में तथा उसकी खोज से और अधिक आगे बढ़ने के लिए साधनों के विकास के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे। चंद्रमा की खोज भारत के लिए अभिमुख होती जा रही है और इसके माध्यम से हम अंतरिक्ष खोज के नए आयामों के लिए तत्पर रहेंगे। यह एक शाश्वत सत्य है कि भारत ने अपनी सभ्यता के उत्कर्ष कालखंड में ब्रह्मांड को एक खुली पुस्तक बनाकर मानवता को जो ज्ञान दिया था उसका कोई सानी नहीं है। ब्रह्मांड भर का ज्ञान
भर का ज्ञान विज्ञान भारतीय सनातन सभ्यता की अनमोल धरोहर है। चंद्रमा और अंतरिक्ष के अन्य पहलुओं की गहरी खोज भारत के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण सी होगी। अंतरिक्ष को अब हमें अपना उद्देश्य ही नहीं, अपना विषय भी बना लेना चाहिए। इससे क्या पता एक दिन संभव हो कि हमारा चंदा मामा दुनिया को एक नई दुनिया ही उपहार में दे दे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, जो टेलीग्राम चैनल यहाँ बताया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।